कौन से? ये वाले ज्यादा सही है। ना ना ना, ये कौन से? ये वाले ज्यादा सही है। नमस्कार प्रियजनों, तुम्हारा स्वागत है भाई आज के व्लॉग में। तो पहले हम थोड़ी सी रोशनी कर लें और मुद्दे की चीज दिखाते हैं भाई। आज हम और हमारी अर्धांगिनी एक चीज लेकर आए हैं और इसके लिए काफी ज्यादा श्रेय जाता है हमारी अर्धांगिनी जी को, जो कि इस समय सामने वो तुम्हें दिख रही होंगी। तो अभी ये काम धाम कर रही है, ये दरवाजे के लिए सजा। हम गुजरात में रहते हैं ना, हाँ इसलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, तो दरवाजे के लिए ये चीज लाई गई है ऊपर टांगने के लिए कि एंट्री पे लगना चाहिए कि नहीं। अब हम लोग गुजरात में आ गए हैं तो जय श्री कृष्ण होना चाहिए। वैसे अपने यूपी में जय श्री राम या फिर राधे राधे भी मथुरा की तरफ थोड़ा करते हैं, पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो भाई राम राम कहवे हैं। हाँ याद आ गई, हाँ राम राम कहवे। चलो ओके भाई, तो सीन ऐसा है, आज तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी है हमें। कहानी हम सुनाएंगे शादी के बाद की। अधिकतर लोग तुम्हें बताते हैं कि क्या कहते हैं, हमने शादी से पहले कैसे मिले थे वो सारी चीज़ें, पर हम तुम्हें शादी के बाद का एक छोटा सा अपडेट देते हैं कि हमने कैसे अपनी अर्धांगिनी जी को कन्विंस किया था कि ऐसा है, हमारा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस है, ये सब कोचिंग है, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं इससे चीज़ें रिलेट करनी ही पड़ेंगी और इसमें तुम्हें घुसना ही पड़ेगा। तो उसके लिए शुरुआत हुई थी और लिटरली हम इसमें पूरे सेल्फिश बने थे। सेल्फिश इन टर्म्स की हम अपने बारे में ही सोच रहे थे उस टाइम पे कि ऐसा है, हम क्योंकि बॉडी बिल्डर हैं तो हमारी अर्धांगिनी जी को एटलीस्ट न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में काफ़ी नहीं तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। तो पहले तो हमने खुद से थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करी, पर हमें लगा कि हम शायद उसमें सफल हो ना हो, तो हमने थोड़ा सा फोर्स किया और इन्हें कराया गया न्यूट्रिशन साइंस का कोर्स, जिसके लिए 4 से 5 महीने लगे और पिछले 4-5 महीने उसी को दिए हैं इन्होंने। कहाँ गई? ये रही जो हमारे बाजू में चल रही हैं। और अभी हाल ही में इनका क्या कहते हैं वो कंप्लीट हो गया था और वो सर्टिफिकेट भी आया। अब सीन ऐसा है, हमने कहा कि चलो अब ये हो ही गया है तो क्यों ना एक छोटा सा स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अभी हम इन्हें करा रहे हैं डिप्लोमा सेम, लेकिन इस बार डिप्लोमा थोड़ा एडवांस है, उसके बारे में हम तुम्हें आगे बताएंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए बता देते हैं कि इसका फ़ायदा ये होता है हमें कि अब हमें लिटरली कुछ भी सोचना नहीं पड़ता डाइट के बारे में कि हम कितना खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें सब हमारी अर्धांगिनी जी या फिर कह लो हमारा पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हमें सब करके दे रहा होता है। सीन ऐसा है भाई, अब क्योंकि सेम प्रोफेशन शेयर करते हैं हम तुम्हें बता रहे थे, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए। तो कुछ टाइम पहले ही ये एक हिंदी का शब्द मैंने कौन सा बोला, वो घुलनशील कहा, वो कौन से शब्द बोला, मैं भूल गया, हिंदी को ही होता है ना, बोलो वो घुलनशील हो कि कौन से मिनरल्स होते हैं घुलनशील होते हैं, ऐसे ही कुछ बोला। तो भाई जल घुलनशील हाँ, कुछ विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो जब हमारी अर्धांगिनी जी ने बोला था ना कि घुलनशील होते हैं, अरे हम चौंक गए कि अरे दादा, हिंदी में तो कंटेंट हमारा जाता था, ये कहाँ सीख रही हैं। तो सीन ऐसा रहता है, जब कोर्स कराया था इनको या फिर जो इनका पढ़ाई वाला पार्ट था, तो जो बुक या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था उसमें 6 टोटल आई थिंक 12 बुक थी, जिसमें 8 इंग्लिश में थी, 4 हिंदी में थी। तो उसमें इन्होंने हिंदी में भी देखी थी, तो वहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिला था। और बाकी आते हैं मैक्रोज वाले पार्ट पे, तो अभी का सीन ऐसा रहता है कि हमें जो कोच प्रोवाइड करते हैं मैक्रोज या फिर डाइट वाला पार्ट, तो हम सिंपली इन्हें चिपका देते हैं, देखो लो भैया तुम्हें मैनेज करना है हमें, तो वो चीज़ भी है। बाकी अब उसका फ़ायदा ये रहता है कि हमें डाइट की चिंता नहीं होती। इवन एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमने सिंपली मैक्रोज इन्हें दिए, इन्होंने डाइट प्लान हमारा तैयार किया और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था मैक्रोज के। तो ये था आज का हमारा ज्ञान वाला पार्ट और एक छोटी सी स्टोरी जो शादी के बाद हुई है हमारी और काफ़ी अच्छी रही है। और अभी का सीन बता देते हैं भाई, अभी खाना हमने खा लिया है और टहलने के लिए निकले हैं। तुम देख रहे होगे कि मौसम थोड़ा सा शाम का सही रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हवा चलती है, वरना दिन में भाई गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दोपहर में तो हद गर्मी होती है। तो शाम का टाइम काफ़ी ज़्यादा सही रहता है टहलने के लिए। करते हैं क्या है कि जैसे तुम्हें पता है हम प्रेप में हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक तो हम कुछ डेडिकेटेड कार्डियो नहीं करते हैं, जहाँ हमें एकदम कहते हैं ना कि हमें खून पसीना एकदम बहाना है, या फिर वो चीज़ एक कोच ने हमारे बताई थी बहुत टाइम पहले कि कोशिश ये करो, इस वाले कोच ने कोशिश ये करो कि स्ट्रेस फ्री थोड़ा खुद को रखो,
क्योंकि अगेन बॉडी बिल्डिंग सिर्फ ये फिजिकल गेम नहीं है, तुम कैसे अपने मेंटल पार्ट को भी मैनेज करते हो, स्ट्रेस लेवल वगैरह को। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम सोचने लगेंगे कि अगले दिन के बारे में हम अभी से सोच रहे हैं कि यार कल सुबह उठ के कार्डियो करना है, मशीन पर चढ़ना है, वो सारी चीज़ें, तो वो दिक्कत करती हैं, हैम्पर करती हैं कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रोग्रेस को। तो अभी हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अभी सिर्फ सुबह हमें ट्रेडमिल करनी होती है, सिंपल हम 5 से 6 किलोमीटर की स्पीड पे वॉक करते हैं अराउंड, कितनी देर के लिए, सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए। 3000 स्टेप्स होते हैं और हार्डली वो 22 से 25 मिनट में हो जाते हैं। तो वो एक बेस्ट पार्ट हमें लगता है कि सिर्फ स्टेप्स करने का, और यही हमारा कार्डियो हो जाता है लिटरली। अच्छा भाई, तुम्हें एक छोटा सा अपडेट और देते हैं, वो ये है कि जब हम दोनों बात कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो तुम्हें एक अलग ही भाई दुनिया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हो सकता है तुम्हें समझ में भी ना आए, क्योंकि भाई हम दोनों हैं यूपी पश्चिम से। अब सीन ऐसा है कि यार अभी जो तुम हमारी भाषा सुनते हो, एक्सेंट सुनते हो, वो है थोड़ा लखनवी, क्योंकि कॉलेज स्कूलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें वहीं से हुई है। लेकिन जब हम मर्दांगनी जी से बात कर रहे थे, तब हमारे घर के अंदर का जो मर्द होता है, या फिर हमारे घर की तरफ की जो आवाज़ है, इवन जो हम मम्मी से बात कर रहे होते हैं, या फिर जो हमारे घर में बोली जाती है, वो एक्सेंट हमारा यूपी पश्चिम का है। तो वेस्ट की भाषा थोड़ी सी खड़ी है। ऐसा कि मान के चलो तुम्हें थोड़ी सी झलक देखने की मिली होगी थोड़ी देर पहले ही, जहाँ हम पूछ रहे थे कौन सा शब्द हो, इस तरीके से वाला सीन। हाँ वही चीज़, कर रही है। हाँ मेरे ताई का बनाया हो है, मेरे ताई खाना बनाया हो, घर को आ जा, इधर को चलना है, उधर को चलना है। तो हो सकता है भाई कि कभी कभी तुम्हें ये चीज़ बाउंस करे, पर समझ जाना कि ये बात हमारे बीच की हो रही है, मतलब कि हम दोनों बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ तुम्हें देखने को मिल सकती है ज़्यादा, ठीक है।